दर्शकों, एक बार फिर तक वालों का एजेंडा आप सभी के सामने बेनकाब हो गया है। किस तरह से गोदी मीडिया लोकतंत्र की बारंबार हत्याएं कर रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे को दरकिनार कर, अलहदा कर, नदारद कर, बिजनेस मॉडल के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसके आश्रय टीआरपी बटोरी जा सके और हर हफ्ते ये कहा जा सके कि टीवी मीडिया या हमारी पत्रकारिता की बादशाहत बरकरार, हम नंबर वन, हम नंबर वन, हम नंबर वन। हर हफ्ते आप देखते होंगे, क्योंकि हर हफ्ते टीआरपी की रैंकिंग आती है। दर्शकों, टीवी मीडिया की कुछ अदाकाराओं ने देश की जनता को किस तरह से अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया और किस तरह से युवाओं का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, किस तरीके से असल मुद्दे को गोदी मीडिया रसातल में पहुंचाने की हर संभव साजिशें कर रहा है। आज देश में तक वालों, आज देश में कान खोल के सुन लो, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, करप्शन है, युवाओं के मुद्दे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों को डस्टबिन में डालकर टीआरपी वाले मुद्दे को सामने लाकर बड़ा एजेंडा बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम और डिबेट में भी यही होती है। देश के तमाम चैनल्स में कोई तर्क संगत बहस नहीं होती, नहीं न्याय संगत बहस होती है, नहीं तार्किक बहस होती है। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान। तक वालों, गोदी मीडिया वालों, कान खोलकर सुन लो। आज देश की जनता जान चुकी है कि गोदी मीडिया देश का बेड़ा गर्क किस तरह से कर रहा है, चंद पैसों के टीआरपी के लिए, और देश का नाम भी किस तरह से बदनाम कर रहा है। इस वक्त देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड बिल, सीए, एनआरसी, यूसीसी। इन तमाम मुद्दों को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है जिनके जरिए एक बिजनेस मॉडल को बढ़ावा दिया जा सके। तक वालों, गोदी मीडिया वालों, कान खोलकर सुन लो। देश की जनता जाग चुकी है, देश का युवा जान चुका है कि गोदी मीडिया लगातार अपने फायदे की राजनीति कर रहा है, सुबह से शाम तक माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है। देश का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो वो गोदी मीडिया है। दर्शकों, गोदी मीडिया है। दर्शकों, आज बेरोजगारी किस स्थिति में है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इशारों से ही समझ सकते हैं। गोदी मीडिया में बैठे चंद पत्रकार के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि देश के तमाम सरकारों से तार्किक और तर्क संगत सवाल किए जा सके। नहीं दर्शकों, गोदी मीडिया की सोची समझी साजिश है। फिर ऐड कहाँ से आएगा, फिर चैनल कैसे चलेगा, फिर माहौल कैसे बनेगा। आज गोदी मीडिया के अंदर वही लोग दर्शकों बैठे हुए हैं जिनको कलम का ज्ञान नहीं है। वो इंसाफ और लोकतंत्र की सुरक्षा की बात, लोकतंत्र की भावना की बात, लोकतंत्र की सद्भावना की बात और जमहूरियत में इंसाफ की बात कैसे कर सकता है, क्योंकि गोदी मीडिया के अंदर मूर्ख पत्रकार भी बैठे हुए हैं जिनको अच्छे से लिखने तक नहीं आता है। सिर्फ वो लिखेंगे दरअसल,
बताया जाता है, कहा जाता है, आपको बता दे, माना जाता है इस वक्त की बड़ी खबर। इन तमाम अगर लाइनों को हटा दी जाए तो कहिए बोलने के लिए, नहीं बोल पाएगा दर्शकों। तक वालों और गोदी मीडिया वालों, जान लो, इस देश का नव युवक पत्रकार भी पत्रकारिता करने की साहस और गोदी मीडिया के एजेंडा को बेनकाब करने की साहस रखता है, हिम्मत रखता है और जन सरोकार के मुद्दे को देश में उछालने की भी साहस रखता है। दर्शकों, आज क्या है देश की यथास्थिति? कुछ तथाकथित पत्रकार इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं जिनके आदेशों के मुताबिक ही एजेंडा तय होता है, फिर हफ्ता लगता है तो कहा जाता है कि हम नंबर 1, हम नंबर 1, हम नंबर 1, और इसी नंबर में असली खबरें दब जाती है और बिजनेस मॉडल बड़ा होकर अडानी अंबानी के बूते चाटुकारिता करने लग जाती है। अगर आपको मेरी बात और मेरी बेबाक पत्रकारिता अच्छी लगे तो ज़रूर समझ